नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी और रेमेडीज़। रेमेडीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, हम सब पैदा हुए हैं अपना कर्म और अपनी किस्मत लेकर। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी उस किस्मत के साथ, अपने कर्मों के साथ अपने जीवन में क्या करते हैं बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए, हर प्लैनेट की कुछ ना कुछ रेमेडी होती है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ तो जैसे किसी की लाइफ़ में कुछ भी समस्या चल रही है, उससे रिलेटेड आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ रेमेडी बता दें। मोस्टली लोग ना प्रेफ़र करते हैं कि कुछ फ्री में हो जाए या बहुत सस्ते में हम हमारा काम निपट जाए, या फिर एटलीस्ट हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ एफ़र्ट्स ना डालने पड़े। लोग ये बोलते हैं कि मुझे तो कोई रिंग पहना दो या कोई जेमस्टोन पहना दो ताकि अपने आप ही वो जेमस्टोन ये अपना काम करे, मुझे कुछ करना ना पड़े। जबकि ये रेमेडीज़ जो होती हैं ना, ये कुछ समय के लिए ही होती हैं। इन चीज़ों की कुछ ना एक वैलिडिटी होती है या एक्सपायरी होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे? परमानेंट सॉल्यूशन है हर चीज़ का, या सबसे मतलब कहने में तो ये ईज़ी है बट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही हेल्थ के केसेज़ में जैसे कि लोग करते हैं कि बीमार हो गए, डॉक्टर ने बताया कि आप जंक फूड खाना कम कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए। वो करने की बजाय लोग बोलते हैं कि खाएँगे और साथ में गोली भी खा लेंगे ताकि ठीक हो जाएँ। जबकि ये पता ही है सबको कि गोली खाएँगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इससे और हम अपनी हेल्थ को रुइन करते रहते हैं। ऐसा ही सेम एस्ट्रोलॉजी के साथ भी लोग करते हैं। प्रॉब्लम आई और बस बोलेंगे बस झटपट सा कुछ हो जाए, शॉर्टकट सबको पसंद होता है। देखिए, लाइफ़ में ना शॉर्टकट मत देखिए, आप ना जहाँ पे आपके रेमेडी वो ज़्यादा अच्छी काम करती है जहाँ पे आपके कर्म लगते हों, जहाँ पे आपका बिहेवियर लगता हो। आप जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि आपको जैसे अपना सूर्य ठीक करना है या आपके पिता के साथ संबंध जैसे ठीक नहीं है, तो आप सूर्य को जल चढ़ाइए। कहने को तो बहुत साधारण सी रेमेडी है, लेकिन करनी मुश्किल है। सुबह डेली उठना, एफ़र्ट्स लगते हैं उसमें, सुबह नहाना आपको, और अगर सर्दी का मौसम है तो और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। फिर आप सुबह जल चढ़ा रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप नियमित रूप से 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर छूट जाती है वो आदत। लेकिन जो इंसान उन रेमेडीज़ को कर लेता है चुपचाप शांति से, जैसा पंडित ने बताया या आपके एस्ट्रोलॉजर ने बताया, उसको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आप ना अपनी श्रद्धा, अपनी बिलीफ के साथ जो आपको काम बोला जाए ना, वो आप कर लो, तो समझ लीजिए आपकी रेमेडी सबसे सस्ते में आप निपट भी गए, और वो रेमेडी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। बल्कि मैं कहूँगी कि आप सभी प्लैनेट्स को अलाइन करने के लिए या बैलेंस रखने के लिए अपनी लाइफ में ऐसी रेमेडीज़ कीजिए जो परमानेंट है। जैसे कि अपने बिहेवियर को सबसे ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत होती है। जैसे पिता के साथ संबंध खराब है या कुछ सन का इश्यू आ रहा है, तो आपने सूर्य को जल चढ़ा दिया, ठीक है? और उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहिए। मून का इश्यू आ रहा है, आपका मन उदास रहता है, तो आप अपने मदर के साथ रिस्पेक्टफुल रहो, अच्छे से बात करो, उनके साथ प्यार से रहो, ठीक है? और आप उनको गिफ्ट कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम देते रहो ताकि वो भी खुश रहें। तीसरा है, अपनी सिस्टर के साथ आप अपने अच्छे संबंध रखो, अपनी बेटी के साथ मर्क्यूरी ठीक करना है तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहो ताकि वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें उनके साथ। देखिए, बिहेवियर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गिफ्ट करना, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन प्राइमरी है आपका बिहेवियर। फिर उसके बाद आप राहु ठीक करना है आपको, टाइम वेस्ट कम कीजिए और अच्छे मतलब सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें सिर्फ देखिए, और कोई भी टाइप का एडिक्शन आप मत डालिए, कोई जैसे कि नशा करना हो या कोई भी चीज़, या जैसे पॉर्न एडिक्शन आजकल बहुत होता है लोगों में। ये कुछ जो एडिक्शन होते हैं, बुरे होते हैं, वो उससे बचिए, तो राहु ठीक रहेगा आपका। फिर केतु ठीक करना है तो आप थोड़ा एनिमल्स की सेवा कर लीजिए, या फिर सबके साथ रिस्पेक्टफुल रहिए, लेकिन स्पेशली कुत्तों को थोड़ा बहुत कभी खाना खिला दिए कर दिए, अपनी मतलब जितना आप अफोर्ड कर सकें। अब आपको अगर अपना सैटर्न ठीक करना है तो आपके घर में मेड आती है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करें। भले ही उससे कोई गलती हो जाए, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, लेट इट गो। तो इससे आपका सैटर्न ठीक हो जाएगा। बीच-बीच में कभी ना कभी आप दान पुण्य बूढ़े इंसान को, किसी गरीब इंसान को देते रहिए, सैटर्न ठीक हो जाएगा आपका। तो ऐसे ही आप ना अपने कर्म ठीक कीजिए। मार्स ठीक करना है, अपने भाई के साथ अच्छे रिस्पेक्टफुल रिश्ते रखिए। अच्छा, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप एक्सरसाइज कीजिए। तो क्योंकि मार्स एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो एनर्जी बहुत है, गुस्सा बहुत आता है। अपने गुस्से पे काबू कर लीजिए, अपने बिहेवियर पे काबू कर लीजिए, थोड़ा अपने शरीर का ध्यान रख लीजिए, सबके साथ बिहेवियर ठीक कर लीजिए, तो सभी प्लैनेट जो हैं ऑलमोस्ट आपके बैलेंस हो जाएंगे। उससे क्या है, आपने जब अपनी तरफ से अपना कर्म कर लिया ना, उसके बाद आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो, जो एक्सटर्नल है, किसी और की तरफ से आ रहा है प्रॉब्लम,
तो वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी को कुछ प्रॉब्लम ना दें, अपने बिहेवियर को सही रखें सबके लिए, अपने आसपास वालों के लिए, सबके लिए। अब देखिए सन के इश्यूज जिसको होते हैं ना मोस्टली, जैसे पापा के साथ जिसके इशू होते हैं, मोस्टली उनके ऑफिस में उनके बॉस के साथ भी होते हैं, क्योंकि सन बॉस भी होता है, तो वहाँ पे भी इशू होता है। देखिए हर एक चीज़ ना इंटरलिंक्ड है हमारी लाइफ में। घर पे कुछ प्रॉब्लम होती है, कई बार हमारा ऑफिस में काम करने का जी नहीं करता, या वाइस वर्सा। पर हम वही कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। तो आपके कंट्रोल की चीज़ें आप कर लीजिए, वो रेमेडीज़ का ही काम करती हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सारी, ये रेमेडीज़ हैं अपने आप में, और छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी रेमेडीज़ हैं। उसके बाद देखिए आपकी लाइफ में थोड़ा सुकून आएगा, शांति आएगी ज़रूर। आप ये सब करके देखिए। ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, आसान तो बहुत हैं कहने में, लेकिन करने में मुश्किल हैं। कि आपको अपना बिहेवियर शांत रखना है, सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो भी आपको धीरज रखना है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, शांति से रिस्पेक्टफुली बात करना है, बहुत गुस्सा आ रहा है तो भी एक्सरसाइज करनी है, एफर्ट्स लगते हैं, उठ के जाना पड़ेगा, घर से जिम जाना पड़ेगा, करनी पड़ेगी एक्सरसाइज। खाना ढंग से खाइए ताकि आपका बॉडी ठीक रहे, उससे आपके प्लैनेट्स भी हैं वो भी ठीक रहेंगे। तो ये सब चीज़ों में एफर्ट्स लगते हैं, तो जहाँ आपने ये एफर्ट्स कर लिए, तो आपकी लाइफ में प्लैनेट्स भी जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, उनकी नेगेटिव एनर्जी भी शून्य के बराबर हो जाएगी। बाकी उसके बाद जो भी आपके साथ बुरा होता है वो होता है, तो वो आपका कर्म नहीं है, आप अपना कर्म सही कीजिए, आगे के लिए सही कीजिए। अगर आपको अब पता चल गया, आप अब से ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ये सब करना शुरू कर दीजिए। तो ये होती हैं असल में रेमेडीज़, ये होती हैं कि आपको ऐसा करना है जिससे कि आपको अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी लाइफ में हर जगह आपको फ़ायदा हो, सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।